भारत माता की। एक साथ एकजुट होकर भारत माता की। मंच पर हमारे बीच में एक ऐसा नेता जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की रक्षा के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो सब मिलके। राहुल जी, ये एक ऐसी धरती है जिसमें एक आदिवासी भावना के साथ देशभक्ति भरीपूर्ण है। मैं आपको यहाँ स्वागत के साथ आश्वस्त करता हूँ कि इस बार ये सीट जो पिछली 2 बार से 3 बार से चूक हुई, कांग्रेस पार्टी की झोली में आएगी कि नहीं आएगी? जोर से बताओ। मैं इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आदरणीय, अब मैं रजनीश जी से कहूंगा जो कोलारी के विधायक हैं वो राहुल जी को आमंत्रित करें। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। हम सबके बीच में एक ऐसे नेता जिनका एक रिश्ता और नाता परिवार के रूप में हमारे इस जिले से रहा है, चाहे आदरणीय इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी रही हो और चाहे स्वयं राहुल गांधी जी रहे हो। हमेशा अपने सिवनी जिले में राहुल गांधी जी का आगमन हुआ है। त्याग, तपस्या, शहादत और बलिदान का ये प्रतिबिंब राहुल गांधी जी के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है। मेरी राहुल जी आपसे प्रार्थना है, आपका पूरा गांधी परिवार सिवनी जिले आते जाते रहा है, आप भी आए हैं। यहाँ पर समुचित पानी के खेतों में पानी की व्यवस्था चाहिए। आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप सत्तासीन होंगे। मैं सबकी ओर से राहुल जी का स्वागत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपना उद्बोधन जनमानस को प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय राहुल जी। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, अरुण यादव जी, राकेश तिवारी जी, अजय सिंह जी, हमारे कैंडिडेट मरकाम जी, कांग्रेस पार्टी के एमएलए, सीनियर नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप यहाँ दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको शुरुआत में ही धन्यवाद करता हूं। यहां आदिवासी वर्ग के काफी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब, अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे
एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है। अब आप देखिए, छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं। सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। ये हमारे, मैंने कहा, प्रेस के मित्र हैं। मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो, टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो,